अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम करंट सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री है स्मोक का, कि एक थिक स्मोक है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और डिफरेंट इश्यूज का रीज़न बन रहा है। और ऐसा सडन क्या हुआ इस स्मोक में, क्या ऐसा है जिसकी वजह से हाई अथॉरिटीज़ को एक अलर्ट जारी करना पड़ा और सडन सारी चीज़ों को शट डाउन करना पड़ा, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हों, हर लेवल पर आकर उनको शट डाउन करना पड़ा। मार्केट्स हों, पार्क्स हों, कुछ भी हो, उन्होंने सब चीज़ों को सील आउट कर दिया फॉर 4 डेज़ के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं जी ये प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली एक थिक वेव ऑफ द स्मोक है, फोग है, जो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में प्रेजेंट है और प्रॉब्लम्स का रीज़न बन रहा है। मेनली लाहौर को वो इफ़ेक्ट कर रहा है और इसने ऑलमोस्ट 10,000 लोग जो हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ इस टॉक्सिक स्मोक की वजह से हॉस्पिटल्स में आए, जिसकी वजह से हायर अथॉरिटीज़ को ये डिसीजन लेना पड़ा कि उन्होंने शटर कर दिया स्कूल्स, मार्केट्स और पार्क्स को फॉर 4 डेज़ के लिए इस टॉक्सिक एयर की वजह से, क्योंकि ये टॉक्सिक एयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स का रीज़न बन रहा था। तो उनको मजबूरन कह लें कि सारी चीज़ों को शट डाउन करना पड़ा फर्दर प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब मेन रीज़न क्या थी इस डिसीजन के बिहाइंड, कि जब साउथ एशियन कंट्रीज़ का कह लें कि डिसीजन आया साउथ एशियन कंट्रीज़ की वजह से, तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो पॉल्यूटेड है वो लाहौर सेकंड नंबर पर थी पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। और वही पोल्यूशन जो है वो मेन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इशू बन रहा था। और उसका कह लें कि हमारे पास प्रूव ये है कि करंटली 10,000 प्लस लोग जो हैं वो डिफरेंट कार्डिक और रिस्पायरेटरी इश्यूज़ के साथ हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए इन प्रीवियस फ्यू डेज़ में। तो यही रीज़न थी एक मेन डिसीजन की कि कुछ दिनों के लिए सब कुछ शट डाउन कर दिया जाए, लोगों को इस टॉक्सिक एयर से दूर रखा जाए। उसके बाद फिर थर्सडे पर जब इसकी कंसंट्रेशन देखी गई तो कुछ इन्वायरमेंट में जो PM2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर वो और देन अदर जो कुछ टीनी पार्टिकुलेट्स थे उनको देखा गया तो वो 450 तक थे, जो कि 30 टाइम्स WHO एक मिनिमम अमाउंट को रिकमेंड करता है उससे भी ज़्यादा थे। आप खुद देख अंदाज़ा लगा लें कि कितनी हजरडियस अमाउंट है कि जो WHO एक सेफ अमाउंट रिकमेंड कर रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद फिर जो दो और पॉसिबल सोल्यूशंस निकाले गए, एक वेयरिंग ऑफ मास्क और एक स्टेइंग एट होम, जो है न्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर सलमान काजी साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम सारी चीज़ें आ रही हैं इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन यही हैं कि आप मास्क वेयर करें जब आप बाहर आएँ, और सेकेंड आप स्टेइंग एट होम करें। अब मेन अदर फोकस यही था कि डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं 2022 में भी यही हुआ था कि IQ एयर कंपनी ने एक रिपोर्ट जनरेट की थी जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है एक पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में एक टॉप लिस्ट पर आता है पॉल्यूटेड कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी तरह जो सेम रैंक लाहौर भी पॉल्यूटेड सिटीज़ में टॉप पे आया था। तो सेम यही करंट 2023 में भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान पॉल्यूटेड कंट्रीज़ की एक टॉप लिस्ट पर है और जो लाहौर है वो नंबर 2 पर एशियन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है लाइक एक पॉल्यूटेड कंट्री, एक पॉल्यूटेड सिटी के तौर पर। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इसको टैकल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके सारे प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं वो पता होना चाहिए। हमने क्या ले दी, मास्क और स्टेइंग एट होम। उसके बाद आपको सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स का भी पता होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर भी अगर ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे बेटर वे से इससे निकल सकते हैं, इसके साथ आप कॉप अप कर सकते हैं। तो कुछ मैं आप लोगों के साथ स्टैंडिंग मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या होने चाहिए और वो कैसे वो कर सकते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कम से कम आउटडोर जो एयर है, जो टॉक्सिक एयर है, एक्सपायर होना चाहिए। सेकंड, अगर आपको घर से बाहर निकलना कोई मजबूरी है तो मास्क ज़रूर वेयर करें। उसके अलावा जिन लोगों को ऑलरेडी रिस्पायरेटरी या कार्डिक इशू है वो अपनी मेडिकेशन पर ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा अच्छे से लें अपने डॉक्टर के साथ रजू करके। और लास्ट चीज़ है कि सप्लीमेंट्स और कुछ फूड जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं उनको भी डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जाकर इस टॉक्सिक एयर से लड़ने के लिए, या कह लें कि इस टॉक्सिक एयर में जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो जाकर प्रॉब्लम्स कॉज करवा रहे हैं उसके साथ वो एंटीऑक्सीडेंट्स जाकर रिएक्ट करेंगे और आपको सिचुएशन को कह लें कि वर्स होने से बचाएंगे। अब हमारे पास जो है ये तो हमने सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स को देख लिया, उसके साथ आप क्लाइमेटी को कैसे बेटर कर सकते हैं कि दोबारा ये वाला इशू ही अकर ना हो। इसके लिए डिफरेंट मीडिया कंपेन की होनी चाहिए, अवेयरनेस रिगार्डिंग। और जो डिफॉरेस्टेशन का आजकल हो गया है कि हमारे प्लांटेशन का बिल्कुल रुझान नहीं, प्लांटेशन को प्रमोट किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को बैन किया जाए। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग की जाए एक गुड वे में, कि आपकी बर्निंग ना हो आपकी गार्बेज वेस्ट की वजह से, और बर्निंग के
हमें पता है एक उससे एक हज़ार्डियस धुआं पैदा होता है जो कि आपके ओजोन लेयर में जाके जमा हो जाता है और फिर वापस वही हम आकर प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है। उसके अलावा जो लो इमिशन लो कार्बन फ्यूल्स यूज़ करें वो लेस पोल्यूशन कॉज करवाएंगे। ये भी एक प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर है कि आप जो पोल्यूशन कॉज करने वाला रीज़न ही बन रहा है, आप जो बर्निंग फ्यूल यूज़ कर रहे होते हैं वही एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लें, तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर होगा कि आपके लिए हेल्थ के लिए भी सेफ होगा और इसके अलावा एक एनर्जी एफिशिएंट भी है और लो इन कॉस्ट भी है। ये हैं कुछ मेजर्स जो आपकी क्लाइमेटी को बेहतर बना सकते हैं और रीअकरेंस जो ये स्मोक का इशू है इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन में आ जाता है। अगर हम न्यूट्रिएंट का रोल देखें तो विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स को डाइट में होना चाहिए। अब विटामिन ए कहाँ से आएगा? जो इसका रेटिनॉल फॉर्म है वो एनिमल सोर्सेज से आएगी, जैसे मिल्क, लिवर, एग वगैरह, और डिफरेंट फोर्टिफाइड फूड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स जैसे कि अल्फा बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं, लाइकोपीन वगैरह होते हैं, ज़ैंथन वगैरह होते हैं, ये सारे एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं और ये एसोसिएटेड है विद इस्थमा अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। उसके बाद विटामिन सी एंड ई भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहती हैं कि जिन लोगों में विटामिन सी और ई की इनटेक्स कम होते हैं उनमें एस्थमा के प्रेवलेंस रेट्स ज़्यादा होते हैं। अब ये भी एक रिस्पायरेटरी इशू है, तो आपकी अगर विटामिन सी और ई भी आप अपनी डाइट में लेंगे तो आप इस रिस्पायरेटरी इशू के साथ भी कॉप अप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली हम सब जानते हैं कि एक की विटामिन है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। अब इन अडल्ट्स में जो भी इस टॉक्सिक की वजह से एस्थमा का इशू आएगा, रिस्पायरेटरी इशू आएगा, तो नॉर्मल जो विटामिन डी लेवल होते हैं बेसिकली ये को रिलेट करते हैं आपके एस्थमा कंट्रोल को इम्प्रूव करने में, तो विटामिन डी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है, इसमें आ जाते हैं फैट्स। फैट्स में हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3s हैं, उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराते हैं। तो जो आपकी टॉक्सिक से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको ये रिड्यूस करवाने में हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद एंटीकोगुलेंट के तौर पर एक्ट करेंगे कि जो हमारे पास हमने कहा कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में कार्डिक और रिस्पायरेटरी दोनों इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, तो ये एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टीज इसमें है, तो उस इशू को भी ये रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा ये जो जितने भी इफ़ेक्ट आ रहा है पॉल्यूशन का, उसमें जितने भी टॉक्सिन आ रहे हैं उसको भी कम्बैट करने में हेल्प आउट करेंगे जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑयल्स हैं। उसके बाद एक लास्ट थिंग थी करक्यूमन कंपाउंड। करक्यूमन बेसिकली हल्दी में प्रेजेंट एक कंपोनेंट होता है और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है और ये क्या करेगा, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करवाएगा डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट जो पोल्यूटेंट्स के हैं उनसे। उसके साथ साथ अगर इसको हम वे का करें कि अगर आप मिक्सचर ऑफ टर्मरिक में करक्यूमन प्रेजेंट होगा, साथ आप घी ले रहे हैं एक ओमेगा फॉर्म ओमेगा 3 और आप करक्यूमन को मिक्स करके लेंगे, तो ये आपकी जितने भी इस पोल्यूशन की वजह से, इस टॉक्सिक एयर की वजह से इश्यूज आ रहा है कफ और इरिटेशन का इन लंग्स में, उसको रिलीव करने में हेल्प आउट करेगा। इसको कंज्यूम करने का बेटर वे भी है कि आप टर्मरिक, जैगरी और बटर को मिक्स करके एक पेस्ट बना के रख लें और रात को वार्म मिल्क में उसको ऐड करके आप उसको एवरी नाइट ड्रिंक कर लें। तो ये भी आपकी जो करंट सिचुएशन कंट्री में चल रही है उसको कॉप अप करने में हेल्प आउट करेगा। तो आई होप सो आप सबको ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प आउट करेगी। सो थैंक यू। कहते हैं ना ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ अ हेल्थ, तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, अगर हेल्थ ही नहीं है तो बाकी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ और किसी अच्छी सी सिचुएशन को टैकल करने के लिए विद डिफरेंट टिप्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। अल्लाह हाफिज़।